10 से 12 हज़ार कछुए हर साल भारतवर्ष में अवैध व्यापार के चपेट में आ जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। मैं आपके साथ अनामिका प्रीतम हूँ। हम टीएससी के एनजीओ के डॉक्टर शैलेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि उनका एनजीओ जो है वो कैसे जो वाइल्ड लाइफ जो है उनके लिए काम करता है। तो आइए उनके मुँह से सुनते हैं कि क्या है। सर, आपका एनजीओ जो है वो कैसे काम करता है और स्पेशली किसके लिए काम करता है? टर्टल सर्वाइवल अलायंस जो है उत्तर प्रदेश में अभी बेस्ड है लखनऊ में, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से ऑपरेट करती है। इंडिया में हम कई सारे स्टेट्स में काम करते हैं जो कि जलीय वन्य जीवन के संरक्षण में काम करते हैं। जैसे आपका कछुए हैं, मगरमच्छ हैं, गैंजेटिक डॉल्फिन हैं, इंडेंजर्ड फिश हैं। सर, प्रोसेस क्या है? मतलब आप लोग कैसे इनको बचाते हैं? तो देखिए कि मतलब एक क्या होता है कि एक बेसलाइन इन्फॉर्मेशन जनरेट किया जाता है जिसके आधार पर तय किया जाता है कौन सी प्रजातियों की संख्या घट रही है, और जहाँ पे उनकी संख्या घट रही है या वो किसी तरीके के संकट में है, तब उनके लिए हम लोग कंजर्वेशन प्रोग्राम्स डिज़ाइन करते हैं और उसमें उनका कैप्टिव ब्रीडिंग भी करते हैं। कैप्टिव ब्रीडिंग करके उनको वापस प्रकृतिवास में उनके छोड़ते हैं। वहाँ के आसपास के जनता को जागरूकता कार्यक्रम फैलाते हैं। उसके बाद उनका तमाम सारे तरीके के वैज्ञानिक अध्ययन होते हैं जिससे उनके पर्यावासों को सुरक्षित किया जा सके, उनके बारे में और जाना जा सके, जैसे ऐसी जगह पे ऐसी समस्याएं ना हो। आई मीन जैसे आप लोग कछुओं के रेस्क्यू करते हैं, अगर कहीं ऐसा भी है रेस्क्यू भी आप लोग करते हैं? हम लोग काफ़ी सारे कछुओं को रेस्क्यू करते हैं। अभी तक सर कितना किया होगा? तो अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में 29 प्रजातियां हैं कछुओं की। उत्तर प्रदेश में आपके 15 प्रजातियां हैं और 29 में से 17 से 18 प्रजातियां जो है आपका अवैध व्यापार में हैं, और लगभग 10 से 12 हज़ार कछुए हर साल भारतवर्ष में अवैध व्यापार के चपेट में आ जाते हैं। और बहुत सारे ये विलुप्त भी हो रहे हैं कछुए। कछुए तमाम सारे विलुप्त हो रहे हैं। बहुत दिखते थे, लेकिन अब क्या है कि अब दिखते नहीं है, बहुत कम दिखते हैं। या तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दिख जाएंगे, जू में दिख जाएंगे, बट ऐसे नहीं। पहले क्या था कि बारिश हुई तो भी दिख गए। तो इन क्या है, इसका कारण क्या है मेन, और इसको बचाने के लिए आप लोग कैसे और लोगों को कैसे जागरूक करेंगे इसके प्रति? तो कछुओं का देखिए दोहन का एक प्रमुख कारण है कि उनका अंधाधुंध शिकार, और दूसरी बात है उनके प्रकृतिवास में भारी कमी। तो जैसा आप कह रहे हैं कि नदियों में कछुए रहते थे पहले, तो तमाम सारे नदियाँ, तालाब तमाम सारे सूख रहे हैं, और उनका अंधाधुंध शिकार, तो इन दोनों को मिला के जो है कछुओं की संख्या बहुत तेज़ी से गिरती जा रही है। और कछुए अभी कुछ ही पॉकेट्स में हैं, तो हम लोग यही कर रहे हैं कि जहाँ पे कछुए रहते हैं उन प्रकृतिवासों को हम लोग सुरक्षित कर सकें, और उनके आसपास के लोग जो उनके साथ जैसे खनन में इन्वॉल्व होते हैं या ऐसी चीज़ें जो नदी के किनारे करते हैं या पोल्यूशन करते हैं नदी के अंदर, तो उनको जन जागरूक किया जाता है कि वो ऐसी चीज़ें वो ना करें, जैसे कि जो बचे हुए कछुए हैं उनका संरक्षण किया जा सके। जैसे डॉल्फिन का जिक्र वन मंत्री ने भी किया, दारा सिंह चौहान ने स्टेज से किया था डॉल्फिन का जिक्र। तो सर उसको बचाने के लिए वो लोग, मतलब उसके बारे में कुछ बताइएगा जो हमारे दर्शक को जानना जरूरी है। भारतवर्ष में देखिए डॉल्फिन जो हैं वो आपका लगभग 5000 डॉल्फिन पाए जाते हैं, और उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या बहुतायत से पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के अलावा वो असम में पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में, नेपाल में, और नेपाल में पाए जाते हैं। तो हम लोगों का ये है कि जो टीएसए का एक प्रोग्राम है उसमें हम डॉल्फिनों की जो संख्या है समझती हैं, जो प्रमुख उत्तर भारत की नदियां हैं, और दूसरा उनके लिए हम लोग एक रेस्क्यू कार्यक्रम चलाते हैं। जैसा कि आपने यहाँ भी देखा होगा, तो जो भी डॉल्फिन्स जो हैं वो भटक के नहरों में आ जाते हैं, उनको हम सुरक्षित रूप से पकड़ के और वापस उनको नदियों में ले जाकर छोड़ते हैं। बहुत सारी बर्ड जो हैं वो भी विलुप्त हो गई हैं, और लोग भी उसके प्रति अब जागरूक नहीं है। पहले क्या था कि उनके लिए दाना लोग देते थे, और तो आती भी थी, घर के आसपास भी रहती थी। तो अब विलुप्त जो हो गई हैं पक्षियाँ, उनको लेकर सर क्या काम करना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए पक्षियों के विलुप्त होने के कई सारे कारण हैं, लेकिन मतलब प्रमुखता से हमें लगता है कि पहले पक्षियों की संख्या को समझना और पक्षियों का प्रकृतिवास क्या है वो ठीक तरीके से वैज्ञानिक अध्ययन अभी उसमें और भी होने बाकी हैं। लेकिन जन जागरूकता फैलाना उसमें भी एक महत्वपूर्ण काम है, और जितने लोग जो आम जन हैं उनसे मेरा ये अनुरोध है कि वो जहाँ तक हो सके पक्षियों का संरक्षण करें और ऐसे कीटनाशकों का प्रयोग ना करें जैसे पक्षी काफ़ी संख्या में मरते हैं। तो मेरा लोगों से बस यही अपील है कि वो कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम करें। और वर्ल्ड वेटलैंड डे के मौके पर आप लोगों से क्या अपील करेंगे? तो वर्ल्ड वेटलैंड डे के मौके पे मैं ये लोगों से कहूँगा कि छोटे से छोटी नदी, जैसे आज हम लोग ओखला में हैं तो एक ये बहुत बड़ा जगह है, लेकिन कोई भी छोटा झील, तालाब, पोखर या कोई भी ऐसी नम भूमि है जो आपके आसपास है, तो उसको आप बचाने की कोशिश करें और उसमें कंट्रीब्यूट करें। अगर आप खुद नहीं बचा सकते तो ऐसी संस्थाएं जो बचा रहे हैं, वन विभाग जो बचा रहे हैं, उनको सहयोग करें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।